हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? नीलम शरण गौर, संजीव, आर के नारायण, पुष्पा भारती। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजीव, जिन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टैटिक फैक्ट है। एक साहित्यिक सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। तो टोटल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर के नारायण थे, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो अब पुरस्कारों की बात हुई है तो हम जान लेते हैं 2023 और 2022 में किन किन चीज़ों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें जान लेते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा 32वां व्यास सम्मान मिला है इनको। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है 2022 के लिए। 2022 के लिए मिला है इनके पागलखाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 के लिए, यादें यादें और यादें जो उपन्यास है उसके लिए। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है 2022 के लिए, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने इसमें हिंदी में संजीव को मिला है मुझे पहचानो, उनके उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को, उनकी कृति रेक्विएम इन राग जानकी के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मावजो को 2022 के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मावजो को, उनके 2022 के लिए। ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को 2021 के लिए। तो अभी 2023 का घोषित नहीं हुआ है, तो 2022 तक का हमें याद रखना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को मिला है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मिला था जी शंकर कुरूप को। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का जॉर्जी गोस्पुडिनोव को, जो कि बुल्गारिया के हैं, उनके टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। बुकर पुरस्कार मिला है 2023 का पॉल लिंच को। तो ये दो प्रकार के पुरस्कार होते हैं बुकर, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक सामान्य बुकर पुरस्कार। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है वो जॉर्जी गोस्पुडिनोव को मिला है, और जो बुकर पुरस्कार है ये पॉल लिंच को मिला है। पॉल लिंच कहाँ के हैं? ये हैं आयरलैंड के, और इनके प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको यह बुकर पुरस्कार मिला है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है पेरुमल मुरुगन को, इनके उपन्यास फायरवर्ड को लिए। हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज? इसरो, डीआरडीओ, नासा, जाक्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसरो की बात हुई तो इसरो की सफलताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, जिसको कि लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, और ये कब पहुंचा था चंद्रमा पर? 23 अगस्त को। जब ये जिस तारीख को ये चंद्रमा पर पहुंचा था, उस तारीख को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। उस तारीख से ही अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM-3M4, जिसको कि बाहुबली और फैटबॉय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, और रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? तो डायरेक्टर थे इसके पी वीर मुथुवेल इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसे नाम दिया गया शिव शक्ति। तो जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा है उस जगह का नाम क्या है? शिव शक्ति। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। और जैसे कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा के
जो साउथ पॉइंट है, साउथ पॉइंट पर है, यहाँ पर चंद्रयान 3 को उतारा गया। तो साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है अपना देश भारत, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। आदित्य L1 ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, ये आपको याद रखना है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो इसको PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट व्हीकल C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 7 पेलोड लगे हुए थे, जो और इसके जो डायरेक्टर थे, प्रधान डायरेक्टर जो थे वो थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे निगार साजी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार साजी। और प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन इसके एस सोमनाथ हैं। के सिवान जो इससे पहले जो अध्यक्ष रहे थे इसके, उनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो का मोटो क्या है ये जान लो, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव के भले के लिए स्पेस में प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है? तो इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी है? जो कि है आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल पर भारत के अनुसंधान का केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो हैं राकेश शर्मा। ये आपको याद रखने हैं कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, एंडलेस बॉर्डर, कैचिंग डस्ट, कंतारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल नेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये भारत के कोलकाता में आयोजित एक वार्षिक महोत्सव है। तो प्रत्येक वर्ष में ये एक बार होता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। अब ऐसी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया का, जो कि कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। और कौन सा संस्करण हुआ था इसका? 54वां संस्करण हुआ था। इसमें जो ओपनिंग फिल्म चली थी वो थी कैचिंग डस्ट। गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था, जो कि मिलता है बेस्ट फिल्म के लिए, वो मिला था एंडलेस बॉर्डर को, जो कि एक पर्शियन फिल्म है। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला था ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कंतारा के लिए। बेस्ट वेब सीरीज मिला था पंचायत सीजन 2 को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि सत्यजीत रे अवार्ड भी जिसे कहते हैं, ये मिला था माइकल डगलस को। क्लोजिंग फिल्म यानी क्लोजिंग सेरेमनी फिल्म कौन सी चलाई गई थी? द फेदर वेट चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? RN जयप्रकाश, अमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, संजय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजय सिंह। इससे पहले ब्रजभूषण थे, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अब इसके बाद में इलेक्ट हुए हैं संजय सिंह। हाल ही में किसे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिव्या देशमुख, वैशाली रामिस बाबू, बोधना शिवानंदन, कोनेरू हम्पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधना शिवानंदन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चेस की बात हुई तो चेस रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनको कि लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर। 1991-92 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसका कि नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। यह सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है डी गुकेश। सबसे जो युवा ग्रैंड मास्टर रहे हैं वो कौन है? डी गुकेश। चेस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ है? ये अजरबैजान में हुआ है, बाकू के अंदर। इसको किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया था। फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई थी? तो ये इटली में हुई थी। तो अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई है इटली में। जीता किसने है? ये जीता है रौनक साधवानी ने, जो कि नागपुर के हैं। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुलेगी? तो ये खुलेगी भुवनेश्वर में खुलने जा रही है पहली चेस अकादमी।
44वें फिडे चेस ओलंपियाड कहाँ पर खेला गया? तो ये अपनी चेन्नई में खेला गया था 2022 में। और यह इसका मस्कट क्या था? थम्बी था, यानी कि शुभंकर इसका क्या था? थम्बी। 2024 में कहाँ पर होना है? ये हंगरी के बुडापेस्ट शहर में होना है। जो नेक्स्ट वाला 45th फिडे चेस ओलंपियाड होगा, ये होगा हाँ हंगरी के बुडापेस्ट शहर में होगा। अभी फिडे का जान लेते हैं कि फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो लुसेन में स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है लुसेन, वहाँ पर है। इसके प्रेसिडेंट है अराकाडी डोवरोविच, वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथ आनंद। हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी की जाती है। उसमें शीर्ष पर कौन है हमें ये बताना है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली? विष्णुदेव साई, नरेंद्र सिंह तोमर, भजन लाल शर्मा, रमन सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया रमन सिंह को। अब यहाँ पर जो चल रही योजना वगैरह जो भी फैक्ट हैं छत्तीसगढ़ के, हम वो जान लेते हैं। युवा मितान परिवहन योजना कहाँ चल रही है? ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ चल रही है? ये भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक नागरी दुबराज चावल को, तो जो धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, उसके अंदर एक नागरी दुबराज चावल कर उपजाया जाता है, जिसको कि जीआई टैग मिला है। 2023 पेन नाबोकॉफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनोद कुमार को। ये अवार्ड पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। यहाँ पर एक छेरा उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री मितान योजना चल रही है यहाँ पर। इससे पहले मैंने बताया युवा मितान परिवहन योजना भी चल रही है और मुख्यमंत्री मितान योजना चल रही है। यहाँ पर कौशल मातृत्व योजना चल रही है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कुमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर हमें पाया जाता है लेमरू हाथी अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। यहाँ का एक बड़ा ही फेमस नृत्य है पंडवानी नृत्य। और इस जो नृत्य है, इसकी पहली जो महिला कलाकार थी वो थी तीजन बाई। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है हरेली। ऐसी एक त्यौहार मनाया जाता है हरेला त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना, हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्यश्री योजना शुरू की है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है वो जान लेते हैं, और उसके साथ साथ हम स्कीम जान लेते हैं जो चल रही हैं इस समय भारत में, अलग अलग राज्यों में, और केंद्र की क्या योजना है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ चल रही है? तो ये उड़ीसा में चल रही है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ चल रही है? तो ये मध्य प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना चल रही है उड़ीसा में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चल रही है बिहार में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना चल रही है असम में। युवा मितान परिवहन योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना चालू की है। तो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए चालू की है श्रेष्ठा योजना। लेक लड़की योजना कहाँ चल रही है? महाराष्ट्र में चल रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना चल रही है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको याद कैसे रखोगे? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, तो उसमें से सुख निकाल लेना और हिमाचल प्रदेश में रिलेट कर देना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISPL की मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। तो मुंबई टीम के मालिक कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन। तो इसी के साथ
आज के आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल की ऐसी अपडेट रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।